जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी आप जरूर कर रहे होंगे। तो आप सभी का एग्ज़ाम पास में ही आने वाला है। देखिए, अब आपका आर ओ का पेपर भी दिसंबर के अंदर ही है और जिन्होंने भी RPF SI का फॉर्म भरा है और या फिर कांस्टेबल का भरा हुआ है, उनका भी दिसंबर में ही एग्ज़ाम होगा। तो अपनी तैयारी को अच्छे से लेकर चलते रहिएगा और साइंस के क्वेश्चंस तो आपको इसी क्लास से मिल जाएंगे, कोई बाहर से क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसलिए इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से पूछा है, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए। देखिए, तत्काल ऊर्जा के लिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए एक खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन हमें देना चाहिए, जिससे कि उस खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। देखिए, पेनिसिलिन की खोज करने वाले थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में यदि 3 वस्तुओं कागज़, लोहा और पत्थर इनको गिराया जाए। देखिए, कंडीशन ये है कि हमें निर्वात में गिराना है। तो निर्वात में यदि ये तीनों वस्तु जो है, लोहा, कागज़ और पत्थर, इनको गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा, हमसे ये पूछा गया है। तो देखिए, यदि निर्वात में इन तीनों वस्तुओं को एक साथ छोड़ा जाता है, गिराया जाता है, तो तीनों वस्तुएं एक साथ ही आएंगी, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वस्तु छोड़ी जा रही है वो निर्वात में छोड़ी जा रही। तो हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, तीनों वस्तुएं एक साथ आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है। देखिए, सोडियम जिसको हम Na, इसका प्रतीक क्या होता है, Na होता है, इसको मिट्टी के तेल में रखकर संचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, का उपयोग जो किया जाता है वो किस में किया जाता है, AC में किया जाता है। अल्टरनेट करंट में यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर। नेक्स्ट है, खून की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए, खून की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार कितना होता है, हमें बताना है। देखिए, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार 0 होता है। आभासी भार कितना होगा, 0 होगा, जब पानी पर तैरती हुई कोई आभासी वस्तु का भार जो पूछा है वो। नेक्स्ट है, ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है। तो ज्योति तीव्रता की इकाई होती है कैंडेला। कैंडेला किसकी इकाई है, ज्योति तीव्रता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्यों। देखिए, आपने देखा होगा, जब तड़ित यानी जब बिजली जो है वो चमकती है तो उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले हमें तड़ित देखने में आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की जो गति है, गति ध्वनि है, तो प्रकाश की जो गति है वो ध्वनि की गति से अधिक होती है। इसी वजह से हमें पहले प्रकाश यानी कि वो तड़ित बिजली दिखाई देती है, उसके बाद हमें जो बादल के गरजने की आवाज़ है वो सुनाई देती है। तो प्रकाश की गति क्या होती है, फास्ट होती है ध्वनि की गति से। नेक्स्ट है, मधुमेह रोग किसको प्रभावित करता है, हमें बताना है। तो मधुमेह यानी कि जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़, वो अग्नाशय को प्रभावित करता है हमारे। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे CO2 तो लेते हैं, इनका अवशोषण करते हैं, जबकि ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, टाइफाइड या जिसे हम आंत बुखार भी कह देते हैं, ये किसके द्वारा फैलता है। तो देखिए, टाइफाइड जो है ये आजकल बहुत चल भी रहा है, तो टाइफाइड से बचने के लिए आप ज़रा सावधान रहिएगा। और इसमें जो है ये बुखार टाइफाइड ये फैलता है बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया से फैलता है। डेंगू और इस टाइम पर डेंगू और आपका टाइफाइड ये दोनों बहुत चल रहे हैं, अपना सभी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो लेंज का नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही परिणाम है। नेक्स्ट है, स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है, क्यों। क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। इसका रीज़न ये है कि दबाव से जो तनाव है उसका अनुपात ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है। देखिए आपने देखा होगा ना, जब साबुन से आप कपड़े धुलते हैं तो वहाँ पर जो बुलबुला बनता है वो हमें कलरफुल दिखाई देता है। तो इसका कारण है व्यतिकरण। व्यतिकरण के कारण ही साबुन का बुलबुला हमें कलरफुल दिखाई देता है। नेक्स्ट है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो रेडियो का आविष्कार करने वाले थे जी मार्कोनी। जी मार्कोनी ने ही रेडियो का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है, यानी कि गैस पर कोई एक पात्र रखा है, बर्तन कोई एक, और उस पर दबाव जो है वो बढ़ाया जाता है, तो उसके द्रव्यमान में पूछा है क्या होगा। तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि उसका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है, सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है। देखिए सबसे कठोरतम पदार्थ होता है हीरा। नेक्स्ट है, सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत क्या है। देखिए आयरन। जब भी आपके जो शरीर है उसमें अगर लोहे की कमी हो तो उसके लिए हमें ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि हरी सब्जियां खानी चाहिए। हरी सब्जियां जो हैं वो हमारे शरीर में आयरन की कमी को पूरा करती हैं, और इसका जो पालक है वो सबसे अच्छा सोर्स है हरी सब्जियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा, अल्फा को आप ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, जो अल्फा एमिनो एसिड देता है वो क्या कहलाता है। तो देखिए वो जो प्रोटीन होता है जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो एसिड देगा वो कहलाता है संयुग्मी प्रोटीन। क्या कहलाता है, संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। देखिए आज के लिए हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो कमेंट में बताइए उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी, परपोषी या स्वपोषी परपोषी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आपको कमेंट में बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, और अगर आप चाहते हैं आपको पीडीएफ भी मिले तो टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो फिर मिलेंगे कल ऐसी ही एक नई वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।